हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बियाउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के 25 डेट वाले क्वेश्चन को, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें डेट का जिक्र हो। और हिस्ट्री में तो आप लोग को पता ही है कि डेट को पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रेंडबर्ग की संधि कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो जो फ्रेंडबर्ग की संधि हुई थी ये हुई थी 1871 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो जो और इसमें आपको ऑप्शन ये दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए 1820, ऑप्शन नंबर बी 1821, ऑप्शन नंबर सी 1822 और ऑप्शन नंबर डी 1823। तो जो नेपल्स की क्रांति हुई थी ये हुई थी 1821 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो जो यूनान था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 1836 में, ऑप्शन नंबर बी 1832 में, ऑप्शन नंबर सी 1842 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1830 में। तो जो यूनान देश है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंड्रियानुपुल की संधि कब हुई थी। आपकी ऑप्शन है 1828 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1831 ईस्वी में। तो एंड्रियानुपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1820 में और डी 1848 में। तो जो वियना कांग्रेस हुआ था ये हुआ था 1815 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूस में कृषि दासता कब खत्म हुई। ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1863 में या फिर ऑप्शन डी 1864 में। तो रूस में कृषि दासता का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो और आपके ऑप्शन है फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1917 में और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये हुई थी नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो जो लेनिन था उसका मृत्यु हुआ था 1824 ईस्वी में। बाकी आप लोग चारों ऑप्शन को देख लो। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। आपके ऑप्शन है 1921, 1923, 1920 और 1924। तो जो नई आर्थिक नीति थी वो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो जो दास कैपिटल है और आपके ऑप्शन ये है कि 1848 में, 1864 में, 1867 में और 1883 में। तो जो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1867 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1911 में। तो जो वियतनाम था वहाँ पे तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को या फिर 14 अप्रैल 1919 को या फिर 15 अप्रैल 1919 को या फिर 16 अप्रैल 1919 को। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1920 और भुज यात्रा से, ऑप्शन बी 1920 और अहमदाबाद यात्रा से, ऑप्शन सी 1930 और दांडी यात्रा से, ऑप्शन
ऑप्शन डी 1930 और रंपा यात्रा से। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी भी 1916 ही दिया गया है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1919। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1916 में, तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके बारे में ये पूछा गया है कि आखिर वो कौन ऐसा वर्ष था जब साइमन कमीशन भारत आया था, और आपके ऑप्शन है 1922 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1936 में। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय था 1927, ठीक है, यानी कि 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1890 में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल, और आपके ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में और 1911 में। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। तो जो बिहार था वो बंगाल से अलग यानी कि बंगाल से पृथक 1912 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो जो चौरा चौरी कांड था ये हुआ था 1922 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो और आपके ऑप्शन है 1854 में, 1907 में, 1915 में या फिर 1932 में। तो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने टाटा आयरन और स्टील कंपनी की शुरुआत 1907 ईस्वी में की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में या फिर ऑप्शन डी 1920 में। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1786 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1857 में। तो जो गोल घर है उसका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वो 1929 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। तो ऑप्शन ए 1769 में, 1770 में, 1773 में या फिर 1775 में। तो स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।